अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा। जमहूरियत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बाहर का शख्स जो है एक ही दफ़ा सदर बना हो, और ये एजाज़ सिर्फ आसिफ अली जरदारी यानी पीपल पार्टी को ही मिला। आसिफ अली जरदारी साहब सदर तो बन गए, लेकिन पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, ये कंफर्म। पाकिस्तान की बदकिस्मती कि यहाँ पर सियासी पार्टियाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, ताकतवर लोगों ने भरपूर कोशिश की कि पीपल पार्टी ख़त्म हो जाए, पर पीपल पार्टी ख़त्म नहीं हो सकी। लेकिन एक शख्स आया, तो 2 दफ़ा इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन पार्टी एक सूबे तक रह गई। बल्कि सूबे भी अगर वहाँ फेयर इलेक्शन हो तो वहाँ पे भी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारी कोई भी सियासी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक जमात पंजाब से थी, वो भी कमज़ोर हो गई, वो भी अपनी पर यहाँ पर कमज़ोर हुए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। खान साहब का भी यही हाल था, आवाम बिल्कुल बागी हो चुकी थी खान साहब से, यानी पीटीआई की हुकूमत से लोग बिल्कुल बागी हो चुके थे। अगर पूरे 5 साल गुजारते तो कंफर्म था कि शायद पीटीआई जो है वो ना आती। लेकिन पार्टियों को जिंदा रखने में, उनको दोबारा जन्म देने में हमारे ताकतवर लोग जब जुर्म करते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर आते हैं। बदकिस्मती ये है कि आज हमारी, हालांकि जितना सियासी माहौल स्ट्रॉन्ग होगा, सियासी जमातें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जमहूरियत उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई सूबे की जमात, कोई एक शहर की जमात, यहीं तक चीज़ें महदूद रहती हैं। एक है, उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उतनी ही ताकत के साथ और बाहर आती है। बात करते हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लगन में, जिस लगन में हल्फ लिया, उसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज असद का स्टार्ट की डिग्री होकर लगन है, बुर्ज लियू बना है, और डिग्री जो है वो 1.115 डिग्री है, यानी कि शुरू की डिग्री है। और मून जो है वो पूर्वा भादर यानी जुपिटर के नक्षत्र पर, जो कि फिक्स नक्षत्र है, और लगन भी फिक्स है। इतना तो खैर आपको पता चल गया होगा कि किसी भी ऑथ टेकिंग के लिए जो बहुत अच्छा लगन माना जाता है वो फिक्स लगन ही माना जाता है। और फिक्स लगन में अगर नक्षत्र भी फिक्स हो तो वो लगन बहुत अच्छा माना जाता है। लगन का मालिक 7th हाउस में दुश्मन के साथ बैठा हुआ है। 7वां घर का मालिक कम्बस्ट है, मून भी डिक्लाइन में, वो भी कम्बस्ट ही समझे। और यहाँ पर मरकरी भी कम्बस्ट है, जो कि 8वें घर में, नीच के घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। वीनस भी उधर ही बैठा हुआ है, यानी वे 4 प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी ओवर क्राउडेड जो है वो घर हुआ है। और 10वां घर सरबराह का होता है, 10वें से 10वां घर जो होता है वो 7th हाउस ही होता है। तो वो वहाँ पे 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट जो है वो मार्स है, जो कि 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है, अपने से 6ठे घर में बैठा हुआ। जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ, जो कि लगन को देख रहा है, वेरी गुड साइन। और मार्स जो कि दोस्त है लगन का, वो भी लगन को देख रहा है, वेरी गुड साइन। और यहाँ पे सन भी देख रहा है अपने घर को, वीनस भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, मून भी, यानी कि दोस्त दुश्मन सारे इस एसेंडेंट को देख रहे हैं। और एसेंडेंट में जो पॉइंट है वो 29 पॉइंट है, और 6ठे घर के जो पॉइंट हैं वो 28 हैं, और 8वें घर के 23rd पॉइंट है। जुपिटर टू वीनस की दिशा है। जुपिटर ल्यू लगन में 2 घरों का मालिक होता है, एक 9th हाउस का और एक 5th हाउस का। वीनस पे 2 घरों का मालिक है, एक 10th हाउस का और एक 3rd हाउस का। वीनस उस घर में दुश्मन का मैलेफिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है वो लगन के साथ दुश्मनी रखता है, पर वो लगन को देख रहा है। अब यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए लगन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
उनकी पर्सनल हेल्थ इश्यूज जो है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे 8वें घर को इंडिकेट कर रहा है और वीनस यहाँ पे 3rd हाउस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 5वें घर जो है वो भी जुपिटर का है और वीनस का 10वां घर भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जुपिटर जो है वो 10वें से 12वें में बैठा हुआ है और वीनस जो है वो अपने से 10वें में बैठा हुआ है और 5वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लगन तो बहुत सही है, यहाँ सिर्फ एक हेल्थ इशू हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब के हेल्थ इश्यूज में वजह से ये ओहदा उन्हें छोड़ना पड़ जाए, वरना ये लगन उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे उनको अपनी पार्टी को चलाना जो है और उसको मेंटेन करना, उसमें काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो जुपिटर जो है 8वें घर को इंडिकेट, 8वें घर में राहु और मरकरी बैठे हुए हैं, जो कि दूसरे घर को देख रहे हैं, जो कि केतु इधर बैठा हुआ है। तो लगन प्रेसिडेंट के लिहाज से तो ये लगन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये पीपल पार्टी के लिए आगे बहुत अच्छा साबित हो सकेगा, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। वैसे लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही लगन बुनियाद बना गया मिस्टर नवाज शरीफ साहब की सियासत को एंड कर रहे हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि मिस्टर नवाज शरीफ जिस टाइम पर पाकिस्तान पे कदम रखा है वो टाइम जो है उनके लिए अच्छा नहीं था। तो केसेस वगैरह तो सारे ख़त्म हो गए उनके, घर बैठे ही उनको बायोमेट्रिक मिल गई, एयरपोर्ट पे मिल गई, घर बैठे ही मुकदमे सारे ख़त्म हो गए, ये चीज़ें तो बहुत कुछ हो गई उनके साथ। इतनी लग्जरी तो उनको ज़रूर मिली, लेकिन सियासत से, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो उसकी बुनियाद पड़ चुकी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सियासी जमातों का वीक होना बहुत बुरा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जितनी सियासी जमातें स्ट्रॉन्ग होगी, जमहूरियत भी, हालांकि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत कभी रही तो नहीं, ना कभी हुई है जमहूरियत। तो इस वक्त अगर हम देखें तो एक पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग है। बाकी पार्टी जिस तरह आई, वज़ीर आज़म कैसे बने आपको भी पता है, सदर कैसे बने आपको भी पता है, MQM कैसे जीती ये भी आपको पता है, नून लीग और पीपल पार्टी कैसे, सबको पता है कैसे जीते हैं। तो इसका मतलब हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है वो है सियासी निज़ाम कमज़ोरी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम जो है बहुत ही तेज़ी से बिगड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर नहीं ख़त्म होना चाहिए था, पीपल पार्टी को भी नहीं ख़त्म होना चाहिए था, नून लीग को भी। वो दोनों एक बहुत बड़ी जमात थी। पीपल पार्टी तो कभी चारों सूबों में हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है। तो पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी एक वीकनेस कह लें कि सियासी स्ट्रक्चर यहाँ इतना वीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही है। अब बात ताकतवर लोगों की और PTI की जो है वो एक निज़ाम है। पाकिस्तान में एक निज़ाम चला जो पिछले 76 सालों से चलता आ रहा है। उस निज़ाम को पहली दफ़ा इतनी ज़बरदस्त किस्म की चोट लगी है, क्योंकि इस पाकिस्तान में कोई भी पार्टी इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी जितने कि हमारे ताकतवर हल्के अवाम में मशहूर हुआ करते थे। पहली दफ़ा वह कोई शख्सियत ने उनको बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया है और यही वजह है कि ताकतवर पहली दफ़ा पैनिक का बटन दबा है। और ये पैनिक का बटन जो ताकतवर लोगों के लिए दबा है तो उसमें ही, क्योंकि गलतियों के बेशुमार चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि मरकरी यहाँ पर इस दिशा में भी जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होगा। वो 8वां घर बहुत से हिडन चीज़ों का भी होता है। इस कुंडली में अगर हम जमनाई कारक से देखें तो जो मरकरी ही इस कुंडली में भी घातिक कारक यानी मैलिफिक प्लैनेट्स है। तो दूसरे घर का मालिक है और 11th का मालिक है। आसिफ अली साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है पैसों को लेके, लेकिन यहाँ पे बहुत सख्त किस्म की जो है प्रॉब्लम जो है नज़र आती है उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेके। ख़ास तौर पर डाइट पर है कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डाइट से रिलेटेड ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई महीना पहले एक वीडियो में कहा था कि खान साहब के चार्ट में सैटर्न विर्गो में है और आज ट्रांजिट में केतु जो है वो विर्गो में है।
सैटर्न को कर्म कहा जाता है और केतु को काट कहा जाता है, यानी कर्म का ख़त्म होना है, कर्म का ख़त्म चीज़ों का ब्रेक कर देना। यही आपने खान साहब की हेल्थ का इशू भी सुना। खान साहब पर वहाँ पे 2-3 दफ़ा दहशतगर्दी के हमले भी हुए और मैंने कहा था कि खान साहब केतु को क्रॉस परेशानी को भी ख़त्म करता है। तो खान साहब जो है अब मार्च अप्रैल के बाद जो है वो अवाम के अंदर होंगे, यानी जेल से वो बाहर होंगे। हालात कुछ इस तरह बदलते चलेंगे, क्योंकि अब मैंने ये भी कहा था जहाँ बहुत ज़्यादा पार्टियों के अंदर इख्तलाफत आज भी हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो PTI है, आज भी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। वो अदलिया में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो ताकतवर लोगों के अंदर भी हैं जो हिडन है, छुपे हुए हैं। लेकिन चीज़ें हो गया अगला मंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मंथ भी, क्योंकि सन जो है वो पाइसिस में आ रहा है जहाँ राहु बैठा और यहीं पर ग्रेन भी लगना है। फिर मार्च में 14 तारीख को सैटर्न के साथ बनेगा, जो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइम है। और जैसे ही सन हाउस चेंज करेगा तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी होकर बाहर आ सकती हैं, उनके अपने लिए काफ़ी सर्वाइवल के लिए मुश्किलात हालात बन सकते हैं। कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, क्योंकि ये अच्छा भी और पाकिस्तान का चार्ट भी अगर हम देख लें तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वक्त हालात चेंज हो रहा है। और मैं हमेशा निज़ाम की बात करता होता हूँ, तो निज़ाम जो है वो चेंज होने जा रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जितनी भी ज़्यादा चाहे पार्टियों का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारी बदकिस्मती है कि आज तक यहाँ पे सिर्फ अपने गर्ज को देखा गया, अपने लालच को देखा गया, यहाँ किसी ने पार्टी बनाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ विरासत में चीज़ मिली होती है वो चलती है। एक चीज़ ज़रूर अच्छी है PTI में, खान साहब को भी अब चाहिए कि आगे लीडरशिप भी दें, आगे लीडरशिप में ग्रोथ भी करें, क्योंकि पाकिस्तान में आगे जो बहुत बड़ा मसला आ सकता है वो यही है कि कोई इस लेवल का, जिस तरह खान साहब जो है वो बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका करिश्मा वो बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये चांस नवाज शरीफ साहब को भी मिला था, लेकिन वो स्किल नहीं है ना उनके अंदर, ना उनके अंदर स्किल है ना वो ऐसी पर्सनैलिटी है। उसके लिए स्किल का होना बहुत ज़रूरी था। तो नवाज शरीफ को ये 2 दफ़ा जब वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, जब निकाल लेते ना पाकिस्तान को नहीं निकाल सके, क्योंकि स्किल नहीं थी। वो स्किल थी बेनज़ीर में, वो तो रही नहीं। ना वो बिलावल भुट्टो के अंदर स्किल है, ना ही वो पीपल पार्टी के अंदर किसी में स्किल है। तो वो स्किल सिर्फ एक ही बंदे में, शख्स में नजर आई, वो था इमरान खान, जिसका नाम था। उसी ने इस निज़ाम को चैलेंज किया और निज़ाम हिल गया, क्योंकि निज़ाम ने से पहले कभी कोई ऐसा नहीं आया जिसने उसको चैलेंज किया हो। अब निज़ाम के लिए क्योंकि वक्त सदा एक जैसा तो नहीं रहता, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेन लगेंगे, बड़े लेवल के ऊपर लगेंगे। और मार्स ने नीच के घर के, शरफ के घर से निकल रहा है, अब वो शरफ के घर की तरफ से निकल रहा है, वो अब अगले घर की तरफ जा रहा है, यानी अपने ज़वाल की तरफ वो बढ़ना शुरू होगा। उससे पहले सैटर्न के साथ मुकाबला होगा, फिर राहु के साथ होगा, बहुत कुछ होगा इस अरसे में, बहुत कुछ देखने के। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आने वाले ये मार्च, मिड ऑफ मार्च 14 के बाद से, और जब तक जुपिटर राहु चेंज नहीं करता तो यहाँ बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ खेल, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी हालात, सुबह उठेंगे कुछ और होंगे, शाम को कुछ और होंगे, वो वक्त अब शुरू होने वाला है। एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि अगले 2 घंटे में क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा। वो ज़्यादा नहीं, 14 के बाद से शुरू हो रहा है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।